तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समूह सखी और समूह की सब दीदियों के लिए, पदाधिकारी दीदी, सदस्य दीदी, सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बात है 15,000 रुपये प्लस ब्याज का पैसा अब समूह सखी को मिलेगा। तो यह पैसा समूह की दीदियों से मिलेगा। क्या कुछ जानकारी है, कैसे क्या कुछ अपडेट है, पूरी अपडेट को ध्यान से समझिएगा। फुल वॉच वीडियो कर लीजिएगा, छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। और वीडियो के एंड में इसका हम जो हल बताएंगे वो भी आप लोग समझिएगा। देखिए, जितने भी समूह बने हैं सभी में आरएफ का पैसा आता है। आप सभी को पता है आरएफ का पैसा, रिवॉल्विंग फंड, पहले तो मिलता था 15,000। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आरएफ का पैसा जो पहले मिलता था समूहों को वो 15,000 रुपये मिलता था। लेकिन अभी 2024 से नई अपडेट आई है, सरकार ने इसको बढ़ा दिया है और उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के खाते में आरएफ का 30,000 रुपया मिलने लगा है। बहुत जगह मिल भी चुका है। तो अभी 30,000 रुपया यानी कि दुगना हो गया है। तो अब यहाँ पर एक बात निकल कर आई है कि समूह सखी को आरएफ के 30,000 रुपये में से आधा रुपया 15,000 रुपया समूह सखी को दिया जाएगा। अब इसकी सच्चाई क्या है वो भी समझेंगे और इसका हल भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखो, एक समूह को आरएफ का 30,000 रुपया मिलता है। अब समूह सखी 5 समूह देख रही, 10 समूह देख रही, अगर सब समूहों से 15,000 रुपये लेगी और प्लस ब्याज भी उसका ले लेगी तो कितना रुपया बनेगा जाकर? क्या सरकार का ये आदेश है, क्या कुछ है? क्योंकि कमेंट आया, यहाँ पर कमेंट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह समस्या किसी के आगे भी आ सकती है। यहाँ पर दीदी ने हमसे पूछा है कि दीदी हमारे यहाँ समोसा लिख गया है, मतलब समूह सखी है। तो समूह सखी बोलती है कि 15,000 आर का पैसा हम, और बोलती है कि उसका ब्याज भी हम लेंगे। आरिफ का पैसा क्या ग्राम संगठन में जमा होता है? इसी पर वीडियो बनाकर भेजिए। तो कहने का मतलब है कि आरिफ नहीं, आरिफ का पैसा क्या ग्राम संगठन में जमा होता है? ऐसा ही कमेंट और भी मुझे आया था, काफ़ी दिन पहले आया था, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कमेंट में ही। लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा था कि समूह सखी आरएफ का 30,000 रुपये में से 15,000 मांग रही है। क्या यह ऐसा कोई रूल है एनआरएलएम में? उन्होंने ये बात पूछी थी। तो मैंने सोचा एक लोगों ने कमेंट किया है, क्या ही वीडियो बनाना। लेकिन अब कई लोग ये कमेंट करने लगे हैं कि दीदी आरएफ का जो 30,000 रुपया है उसमें से ये बोला जा रहा है, समूह सखी बताती है कि यह पैसा समूह सखी का होता है। और बहुत जगह ये बात कही जा रही है कि यह पैसा ब्लॉक पे जमा होता है। तो देखो भैया, आरएफ का जो 15,000 मिले या 30,000 मिले, कुछ भी है, 30,000 अब मिल रहा है, पुराना पैसा 15,000 था। तो आरएफ का जो पैसा होता है रिवॉल्विंग फंड का, ये समूह को अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। और अनुदान एक बार अगर आपको मिल गया है तो वो कहीं नहीं जाएगा। आरएफ का 30,000 अगर समूह के खाते में आया है, समूह में ही चक्कर काटेगा। समूह की दीदी समूह से उधार लेगी, फिर ब्याज सहित समूह में वापसी करेगी। समूह की पदाधिकारी उस पैसे को और ब्याज को अपने समूह के खाते पर जमा करेगी। यह आरएफ का पैसा 30,000 रुपया, ना तो इसका ब्याज ना तो यह पैसा किसी ग्राम संगठन में जमा नहीं होता है। जब तक आपका समूह चलता रहेगा ये आपके समूह के बैंक खाते पर रहेगा। इसमें से निकाल कर उधार दीजिए दीदी को, फिर ब्याज सहित वापस लाकर जमा कर लीजिए। यही प्रक्रिया चलती रहती, इसलिए इसको कहते हैं चक्री निधि। ठीक है। अब बात आती है कि आरएफ का 30,000 रुपया आपके समूह में आ गया और समूह सखी ने कहा कि जो पैसा आया है उसमें से 15,000 रुपया मेरा है और 15,000 रुपये तुम्हारा है। पूछ लो, पुराने समूह में भी 15,000 मिलता था। तो भैया नहीं, पुराने समूह में 15,000 मिलता था। अभी सरकार ने बढ़ाकर इसको 30,000 रुपये कर दिया है और 30,000 रुपये समूह को मिलेगा, समूह सखी को नहीं दिया जाएगा। कोई भी पैसा आरएफ में से, चाहे वो 15,000 मांगे, चाहे 10,000 मांगे, चाहे 5,000 मांगे, समूह सखी हो, एफएलसीआरपी हो, बैंक सखी हो, ब्लॉक हो, कोई भी पैसा मांगता है तो आरएफ के पैसे में से आपको किसी को कुछ नहीं देना है। क्योंकि जब सरकार के द्वारा ऑडिट होगा समूह का तो वहाँ पर आपको आरएफ के पैसे का भी सारा विवरण बताना पड़ेगा। कब आया था, कैसे खर्च किया, का कितना बचा, कहाँ कहाँ बकाया है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो इस समूह सखी का या किसी का कोई अधिकार नहीं है इस पैसे पर। अगर आपकी समूह सखी बोलती है कि आरएफ के 30,000 रुपये में से 15,000 हम लेंगे और उसका ब्याज भी लेंगे तो उसकी बात झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको दबाव बनाती है कि नहीं ये पैसा हमको मिलना चाहिए, हम लेंगे, तो उससे कहो कि भैया ठीक है, बैठक करेंगे, बैठक में हम बैठक रजिस्टर में लिखेंगे कि समूह सखी फला फला नाम है और ये समूह सखी हमसे आरएफ के 30,000 रुपये में से 15,000 रुपये ले रही है प्लस इसका ब्याज ले रही है। और उनके साइन कराओ समूह सखी के, सब दीदी के सामने बैठक में सबके साइन करो कि हाँ हम सब के सामने समूह सखी ने साइन करके पैसा लिया है। और प्लस उस पैसे को हाथ में मत दो,
साइन करा के बैठक में पूरी बैठक प्रक्रिया करो, प्रस्ताव लिखो और फिर वह पैसा जब आप देना हो समूह सखी को, अगर बाई चांस दबाव बनाती है तो आपको ट्रांसफ़र करना है, उसके खाते में ट्रांसफ़र करो, ताकि जब कभी ऑडिट हो तो आप अपने खाते का स्टेटमेंट बैंक से निकलवा के फोटोकॉपी लगाकर फार्म में अधिकारी को दिखा सको कि देखो इतनी इतनी तारीख को हमने इतना इतना पैसा समूह सखी के खाते में ट्रांसफ़र किया था। यदि समूह सखी समूह की सदस्य है तो वह पैसा उधार ले सकती है, तो उसको ब्याज सहित अपने समूह में वापसी करेगी, भले ही वह समूह सखी हो। लेकिन पैसा समूह सखी अगर अपने समूह से यह 15,000 लेती है आरएफ का, तो उस पर भी वही नियम लगता है जो समूह की सब दीदियों पर लगता है, उसे भी ब्याज के साथ में अपना यह पैसा वापसी करना होगा। यह पैसा फ्री में समूह सखी को देने के लिए नहीं होता है। अगर कोई समूह सखी ज़बरदस्ती आपको ऐसे करती है तो आपको स्टेप फॉलो करनी है, ऑनलाइन तरीके से पैसे को देना। देखिएगा जब आप ऑनलाइन पैसा देने के लिए कहोगी तो वो मुकर जाएगी, वो हाथ में पैसा मांगेगी, तो इसका मतलब है कि वो गलत बता रही है। और अगर सही होगा तब तो ऑनलाइन लेगी ना, तो लेगी ही नहीं आपसे ऑनलाइन। तो यही तरीका है, ऑनलाइन ही दीजिए पैसे को। ये जहाँ भी ट्रांसफ़र किया था उसका खाता नंबर भी नोट कर लो। तो हर चीज़ आपको प्रूफ में रखनी है, ऐसा नहीं कि अपने हाथ में पैसा ना, समूह का कोई पैसा आप हाथ में मत दो, ट्रांसफ़र करोगे ऑनलाइन तरीके से, प्रूफ रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल तो यह पैसा किसी को नहीं देना है, ना तो ग्राम संगठन में जाएगा ना कहीं जाएगा। जब तक समूह चलेगा आपके समूह में रहेगा। समूह बंद करने के बाद फिर क्या होता है वो आप लोग आगे मालूम चलेगा। फिलहाल ये अनुदान होता है, समूह की दीदियों का पैसा होता है और चलाते रहो ये, ठीक है। ब्याज सहित वापसी समूह में करते रहो और समूह के खाते पर जमा करते रहो। फिर किसी दीदी को ज़रूरत पड़ेगी फिर उसको निकाल के दे दो, चक्कर की तरह काटते रहते हैं इसको। लेकिन समूह सखी को या किसी को नहीं देना है, ये आपको समझ में आ गया। और अगर कोई ऐसा करती है, दबाव बनाती है कि भैया दो दो दो, तो फिर ठीक है, लिखा पढ़ी में लो और उसको ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफ़र करके दो, ताकि आपके पास सबूत और प्रूफ रहे। तो सब कुछ जानकारी थी मैंने आपको समझा दी। आशा करते हैं ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। ये आपका कमेंट था, कई लोग का कमेंट था, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है। बाकी CIF का जो पैसा होता है 1,10,000 मिलता है। अब देखो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग राशि हो सकती है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। तो अभी उत्तर प्रदेश में जो CIF का पैसा है वो भी बढ़ा दिया गया है, 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। तो 1,50,000 रुपये एक समूह को मिलेगा। तो यह पैसा दीदियाँ उधार लेंगी अपने समूह से, फिर समूह में ब्याज सहित वापसी करेंगी। फिर समूह की पदाधिकारी इस पैसे को ग्राम संगठन में वापसी करेंगी, CIF के पैसे को। CIF का पैसा सामुदायिक निधि जो होती है वो हर महीने ब्याज सहित ग्राम संगठन में जमा होती है, लेकिन ब्याज भी पूरा नहीं जमा होता है। 75 पैसे के हिसाब से ग्राम संगठन में और 25 पैसे के हिसाब से समूह अपने पास रख लेता है। तो CIF का पैसा तो ग्राम संगठन में वापसी होता है और ग्राम संगठन को CLF में वापसी करता है, लेकिन RF का पैसा कहीं भी वापसी नहीं करना होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप सभी के साथ साझा कर दी है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। जितने भी नए समूह बने हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ जो भी समझ में ना आता हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आपको देख लीजिएगा। और कुछ नए अपडेट भी आते रहते हैं, तो कुछ नई चीज़ें भी अपडेट में आ जाती हैं। पुरानी वीडियो में कुछ था, नई वीडियो में कुछ हो गया है और नई नई चीज़ें आती रहती। तो नई अपडेट के लिए आप लोग लगातार नई वीडियो देखते रहा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन घंटी के बटन को दबा लो, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल पाए। और मेरा सेकंड चैनल है SHG वॉइस, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।